हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी साइंस से संबंधित फर्स्ट अध्याय पादपों में पोषण। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। 2. पादप तथा अन्य ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा गलत है? आंसर बी, केवल 2 गलत है और 1 सही है। देख लीजिए इसका व्याख्या भी, ये देख लीजिए। केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये गलत है और 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग के विधि को क्या कहते हैं? आंसर सी, पोषण। नेक्स्ट, पादप की खाद्य फैक्ट्रिया होती है। आंसर सी, पत्तियां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं है सत्य, यानी सब कथन सत्य है। इसको एक बार देख लीजिए। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। दूसरा है, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तीसरा, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। आंसर ए, केवल 1 असत्य है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ये गलत है। जो सही है उसे भी देख लीजिए। यह सौर ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती को सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य रूप है क्लोरोफिल। और चौथा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। 2, 3, 4 सही है, केवल 1 गलत है। नेक्स्ट, शरीर की सूक्ष्म इकाई को क्या कहा जाता है? आंसर ए, कोशिका। नेक्स्ट, कोशिका एक बाह्य संरचना किसके द्वारा घिरी होती है? आंसर डी, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, कोशिका का केंद्रक चारों तरफ से एक जेली के समान पदार्थ से घिरा रहता है, उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है 1, सूर्य के प्रकाश। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, जल। चौथा, क्लोरोफिल। 5वां, ऑक्सीजन। कौन सा कथन सही है? आंसर डी, 1, 2, 3, 4। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन गैस बनती है। दूसरा, पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों से भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तीसरा, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश तंत्र संपन्न होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर बी, केवल 2 और 3 सही है और 1 गलत है। नेक्स्ट, मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादातर होता है। आंसर बी, तना में। नेक्स्ट, गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे औपंकी काई जैसे पादप को कहते हैं। आंसर सी, शैवाल। नेक्स्ट, शैवाल के बारे में कथन और कारण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है चुनना है। संबंध, कथन, शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। और कारण, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे यह हरा रंग का दिखता है। आंसर ए,
कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट में पाया जाने वाला संघटक नहीं है। आंसर ए नाइट्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। आंसर बी प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है, ये सही है। नेक्स्ट, अमरबेल किस प्रकार की पोषण प्रणाली का प्रयोग करता है। आंसर ए विषमपोषी प्रणाली। अमरबेल एक पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट, अमरबेल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह विषमपोषी प्रणाली का उपयोग पोषण में करते हैं। दूसरा, यह जिस वृक्ष पर रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। तीसरा, अमरबेल परजीवी होते हैं। चौथा, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। आंसर डी उपयुक्त सभी, चारों कथन सही है। नेक्स्ट, कीट पकड़ने वाले पादप के घड़ा यानी घट किसका रूपांतरण होता है। आंसर डी पत्ती। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कीटभक्षी पादप के उदाहरण है वीनस फ्लाईट्रैप एवं संड्यू। दूसरा, इसके घड़ा में पाचक रस एवं रोम पाया जाता है। तीसरा, घट तना का उदाहरण होता है। कौन सा गलत है। आंसर डी केवल 3 गलत है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, ईस्ट एवं छत्रक होते हैं। आंसर ए कवक। नेक्स्ट, कवकों को वृद्धि के लिए कौन सा ऋतु अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। आंसर डी वर्षा। नेक्स्ट, कवक के बारे में कथन पर विचार करें। एक, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। दूसरा, इसके बीजाणु समानता वायु में होते हैं। तीसरा, इसकी पोषण प्रणाली मृतजीवी प्रकार की होती है। चौथा, ये नम एवं उष्ण परिस्थिति में भी उगते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। आंसर सी उपयुक्त में सभी, चारों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं सहजीवी संबंध कहलाता है। दूसरा, वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाता है। उपरोक्त में कौन सा गलत है। आंसर डी इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध का उदाहरण है। आंसर सी केवल 1 और 4, शैवाल और कवक और पादप और जीवाणु, ये सहजीवी संबंध का उदाहरण है। आज की वीडियो में ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।